हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी 24/7। करंट अफेयर के आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रतिवर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? आर्द्रभूमि का अर्थ होता है वेटलैंड। वेटलैंड तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। एक रामसर कन्वेंशन हुआ था। रामसर वेटलैंड कन्वेंशन, ये एक समझौता हुआ था। ये इसके अंतर्गत जितने भी वेटलैंड हैं या फिर हिंदी में कह सकते हैं आर्द्रभूमि, उनको बचाए रखने के लिए ये कन्वेंशन बनाया गया था। इसमें आज के समय भारत में कुल 42 साइट्स हैं। कुल 42 साइट्स हैं जिसको बचाने के लिए काम किया जा रहा है। और ये रामसर वेटलैंड कन्वेंशन ये बनाया गया था 2 फेब 1971 को। इसीलिए 2 फेब को मनाते हैं हम लोग विश्व आर्द्रभूमि दिवस। इस बार की जो थीम थी, ऐसे क्वेश्चन की थीम ज़्यादा आती है, तो थीम थी वेटलैंड एंड वाटर। एंड वाटर। कौन भारतीय मूल की महिला हाल ही में नासा की कार्यकारी प्रमुख बनी है? तो नासा की कार्यकारी प्रमुख बनी है, ये है भव्या लाल। भव्या लाल। नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। नासा जो है, जैसे भारत में इसरो है, वैसे यूएस की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा। हाल ही में ब्लूमबर्ग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इन किस देश में कितनी इनोवेशन होती है, इसका पता लगाते हैं ब्लूमबर्ग वोटिंग के जरिए। किसी का क्राइटेरिया होता है कि किस में कितनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है किस देश में। उसके अकॉर्डिंग एक चार्ट रेडी करके ये बताते हैं कि कौन से देश में सर्वाधिक इनोवेशन हो रही है और रैंकिंग देते हैं। तो फर्स्ट रैंक पे आया है साउथ कोरिया। तो भारत किस में कौन से रैंक है? भारत किस में रैंक है? 50वीं। अभी भी बहुत सारा सुधार करना बाकी है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे भारत के लिए, ध्यान रखिएगा भारत के लिए, मैं गूग भारत के लिए अलग से होगा एमडी, ठीक है। किसे भारत के लिए गूगल क्लाउड का एमडी नियुक्त किया गया है? अगर हम बात करते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड की, तो गूगल क्लाउड के एमडी अलग होंगे, लेकिन बात सवाल है भारत के, ठीक है। तो भारत के गूगल क्लाउड के एमडी हैं बिक्रम सिंह बेदी। बिक्रम सिंह बेदी। जितने भी प्रश्न मैं करवा रहा हूँ ये सभी वनडे एग्जाम्स के लिए हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसमें से कोई प्रश्न आईएएस या पीसीएस के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वनडे एग्जाम्स के लिए हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अध्यक्ष बने हैं? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अध्यक्ष बने हैं, ये बने हैं एस एन सुब्रमण्यम। एस एन सुब्रमण्यन। अगर बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की, तो ये हैं अजीत डोभाल, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सा शब्द
वर्ष 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द चुना गया है। कोरोना, मजदूर, आत्मनिर्भरता, पलायन। तो देखिए, 2020 में एक वर्ड है जिसे ज़्यादातर लीडर्स ने, बीजेपी के लीडर्स बोला, जो लीडिंग हमारी गवर्नमेंट है, वो शब्द है आत्मनिर्भर। तो इस आधार पर ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द चुना गया है, आत्मनिर्भरता। हाल ही में किसे कर्नाटक का 31वां जिला बनाया गया है? कोप्पल, बीजापुर, उडुपी, विजयनगर। तो ये बनाया गया है विजयनगर। विजयनगर एक समय को बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, अब एक छोटे से में सिमट के रह गया है, जिसको जिले का मान्यता जो है वो अब मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महानिदेशक बनी है? देखिए, पहली महिला चाहे इंडिया की हो चाहे वर्ल्ड की हो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहली महिला महानिदेशक बनी है नगोजी ओकोंजो इवेला। नगोजी ओकोंजो इवेला। और ये नाइजेरियन अमेरिकन है। नाइजेरियन अमेरिकन। इनकी नेशनलिटी अमेरिकन है, लेकिन ये उस टाइम में अमेरिका आई थी जब ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पर थी, मतलब यूके की गवर्नमेंट वहाँ पर थी, यूके का वहाँ पे रूल था। तो वो अफ्रीका से कई सारे स्लेव को लेकर गए थे। तो ये कल्चर हो गया है नाइजीरियन अमेरिकन। WTO का हेडक्वार्टर है जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में जमीन की धोखाधड़ी रोकने हेतु प्रत्येक जमीन को 16 अंकों का यूनिक आईडी नंबर जारी किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उत्तर प्रदेश के CM हैं योगी आदित्यनाथ। जैसे ही इन्होंने गवर्नमेंट संभाली थी, सबसे पहला बनाया था भू माफिया। भू माफिया, जो लोग जमीन पर कब्जा कर लेते थे उनके लिए बनाया गया था। तो इसका सही जो उपाय था वो ये था कि आप हर एक ज़मीन को एक यूनिक आईडी नंबर दे दो, और यूनिक आईडी नंबर से पता चल जाएगा कि जिस ज़मीन का मालिक कौन है। हाल ही में IPL टीम किंग्स 11 पंजाब ने अपना नाम बदलकर क्या रखा? तो किंग्स 11 पंजाब, ये टीम, वैसे आप सब जानते होंगे प्रीति जिंटा, ये आपको नज़र आती हैं अक्सर, तो इनकी मालिक ये हैं। लेकिन ये पूरी मालिक नहीं है, ये को ओनर हैं। तो 4 लोग मिलकर इसके मालिक हैं। मालिक का क्वेश्चन पूछा आ चुका है रेलवे के एग्ज़ाम में, इसलिए मैं सभी को नाम बता रहा हूँ। नेस वाडिया, वाडिया ग्रुप के मालिक। करण पॉल, और मोहित बर्मन। और इस टीम्स के जो हेड कोच हैं वो हैं अनिल कुंबले। ये हेड कोच हैं, हेड कोच के बारे में क्वेश्चन आएगा तो आएगा। ठीक है, तो इसका नाम बदल कर हो गया है पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है श्रीमती सरोजनी नायडू के जन्मदिन पर। श्रीमती सरोजनी नायडू के जन्मदिन पर। सरोजनी नायडू को हम लोग भारत कोकिला भी कहते हैं, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत कोकिला। और ये किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी।
पहली महिला राज्यपाल, ध्यान रखिएगा राज्य मैंने बोला, राज्य की राज्यपाल, ठीक है। तो कौन से राज्य की थी? तो ये थी उत्तर प्रदेश की। हाल ही में किसने फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब जीता? तुलसी घाघर, बीना दास, श्रुति छिल्लर या मानसा वाराणसी? तो ये खिताब जीता है मानसा वाराणसी ने। मानसा वाराणसी ने। हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब जीता है? देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 4 ग्रांड स्लैम होते हैं, उसमें से पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो इसमें महिला जीता है नाओमी ओसाका ने। नाओमी ओसाका ने। किसने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुष एकल खिताब जीता है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। तो मैंने बताया कि इसमें 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। पहला हो गया ऑस्ट्रेलिया, ये तो पहला होता है। फिर होता है फ्रेंच ओपन। फिर होता है विम्बलडन। विम्बलडन। और उसके लास्ट, सबसे लास्ट में होता है यूएस ओपन। तो ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं प्रतिवर्ष। इनका सीरियल पूछा जाता है कि कौन सा सीरियल गलत है। हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास किया है? महाराजा सुहेलदेव का संबंध आप पहले समझ लीजिए कौन से जगह से है। तो यह है श्रावस्ती से। ये श्रावस्ती के राजा थे 11वीं सेंचुरी में, 11वीं सदी में। तो श्रावस्ती कौन से राज्य में आता है? वो आता है उत्तर प्रदेश में। तो आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। तो महाराजा सुहेलदेव इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि महाराजा सुहेलदेव ने गजनवी के सेनापति, गजनवी ने जब हमला किया था तो उनके सेनापति थे मसूद गाजी। मसूद गाजी को उन्होंने हराया था और मार दिया था, इसलिए महाराजा सुहेलदेव इंपॉर्टेंट है। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? तो वह यहाँ बात कर रहे हैं अनुसूचित जाति की, मतलब शेड्यूल कास्ट की। मैं ट्राइब नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। ट्राइब होता है जनजाति। तो जो इसके अध्यक्ष बने हैं वो हैं विजय सांपला। विजय सांपला। राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग, इसके बारे में संविधान में लिखा हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 338 में ये साफ लिखा है कि सरकार, मतलब राज्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन करेगा। ये लिखा है अनुच्छेद 338 में। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसके मंत्री हैं ए नारायण स्वामी। ए नारायण स्वामी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वर्ष 2021 के दादा साहब फाल्के अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है अक्षय कुमार को। एक और प्रश्न क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आता है एक्टिंग के क्षेत्र में। हाल ही में किसे वर्ष 2019 का प्रतिष्ठित भारत भारती सम्मान मिला है? भारत भारती सम्मान हिंदी भाषा को, हिंदी भाषा के उत्कृष्ट सेवा देने वालों को लोग को मिलता है। तो ये मिला है डॉक्टर सूर्यवाला को। डॉक्टर सूर्यवाला को।
ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसे शीर्ष स्थान मिला है? जयपुर, बेंगलुरु, अहमदाबाद, बड़ोदरा। तो ये मिला है बेंगलुरु को। हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा टीवी का विलय कर क्या नाम रखा गया है? तो ये नाम रखा गया है बहस टीवी, भारत टीवी, मुद्दा टीवी या संसद टीवी। तो देखिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही क्या हैं? संसद हैं। तो इसका नाम है संसद टीवी। और बिल्कुल सही किया गया है ये, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दो अलग अलग चैनल चलाने पड़ते थे, रन करने पड़ते थे, अलग अलग स्टाफ होता था। तो दोनों ही सरकारी चैनल हैं, और ऐसा होता है कि दोनों ही एक साथ वर्क भी करते हैं। तो अगर कोई पर्सन टीवी देख रहा है, या तो उस समय लोकसभा देखेगा या राज्यसभा देखेगा, तो इनको मर्ज करके नाम रखा गया है संसद टीवी। इसमें चैनल अलग अलग हो जाएंगे, जिसमें जो टॉपिक ट्रेंड हाईलाइट होगा वो आ जाएगा। तो नाम रखा है संसद टीवी। तो किसे संसद टीवी का प्रथम सीईओ बनाया गया है? और जब पहली बार दोनों चीज चैनल बनाया गया है, तो इसका सीईओ भी नया होगा। तो इसके सीईओ हैं रवि कपूर जी। रवि कपूर जी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिवर्ष पूरे भारत में जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? तो जन औषधि दिवस ये मनाया जाता है 7 मार्च को। 7 मार्च को। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खुला है? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खुला है, तो ये खुला है हैदराबाद में। देखिए, भारत सरकार ट्रांसजेंडर लोगों को ऊपर उठाने के लिए बहुत काम कर रही है, क्योंकि ट्रांसजेंडर जेंडर लोगों का जो काम था वो सीमित हो गया था बधाई और बैगिंग को लेकर। बधाई में से तो कोई अच्छे काम में जो है ट्रांसजेंडर आते हैं, और बैगिंग ही करते हैं नॉर्मली वो। तो उनसे उनका स्तर, जो उनकी लाइफ स्टाइल है, उसको सुधारने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे काम कर रही है। उसके अंतर्गत ये कम्युनिटी डेस्क खोला गया है। अब तो किसी भी गवर्नमेंट फॉर्म के अंडर में ऑप्शन खुलता है, क्योंकि हर सरकारी नौकरी में ट्रांसजेंडर को बराबर का मौका मिलेगा। हाल ही में कौन 28th ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम करने वाली प्रथम महिला बन गई हैं? प्रथम महिला जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला, वो कौन है? क्वेश्चन की दूसरी लैंग्वेज है ये। तो ऑप्शन है शकीरा, बियॉन्से, रिहाना, मैडोना। तो आंसर है इसका बियॉन्से। ग्रैमी पुरस्कार म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है। हाल ही में कौन 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है? इंटरनेशनल 10,000 रन बनाए हैं इन्होंने। तो ये बनी है मेरी फेवरेट मिताली राज। हाल ही में जारी 2020 की वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है 105वां स्थान। 105वां। जितनी भी कोई भी इंडेक्स है, वो सभी इंडेक्स इंपॉर्टेंट होती हैं, वनडे एग्जाम्स के लिए हो चाहे किसी भी एग्जाम के लिए हो। ठीक है। प्रतिवर्ष विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आ चुका है प्रीवियस ईयर में। तो ये मनाया जाता है 20th मार्च को। 20th मार्च। कौन व्यक्ति हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के नए महानिदेशक बने हैं? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अलायंस ए का मतलब। तो ये बने हैं अजय माथुर। और ISA मतलब कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका हेडक्वार्टर भारत में है, क्योंकि भारत इसका एक फाउंडर मेंबर भी है। तो ये कहाँ है? गुरुग्राम।
जिसको हम लोग गुड़गांव के नाम से जानते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति लव ओटेरेंस का निधन हुआ है, जिन्होंने डैश आविष्कार किया था। मतलब क्या आविष्कार किया था? तो लव ओटेरेंस ने आविष्कार किया था ऑडियो कैसेट का। अब तो इंटरनेट का ज़माना है, सारे सभी लोग गाने मोबाइल से सुन लेते हैं। उससे पहले डीवीडी था, उससे पहले सीडी आया, और सीडी से पहले क्या था? ऑडियो कैसेट। तो इसका आविष्कार किया था लो ओटोरेंस से। इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो आज के करंट अफेयर यहीं समाप्त होते हैं, और हम लोग लगभग प्रेजेंट टाइम में आने ही वाले हैं। तो जितने हमारे 16 महीने 15-16 महीने के करंट अफेयर थे, वो पूरे होने वाले हैं, और ये सभी करंट अफेयर वनडे एग्जाम्स को ध्यान रख के बनाए गए हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।